हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पॉलिनेशन, जो कि टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेशन तो सबको पता ही है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेयर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन अब 3 टाइप की होती है। सबसे पहली ऑटोगेमी, दूसरी गेटोनोगेमी और तीसरी जीनोगेमी। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ऑटोगेमी में क्या होता है और ऑटोगेमी में क्या होता है उसी ये रहा ऑटोगेमी का सेल्फ पॉलिनेशन, उसी उसमें चले जाते हैं। पोलन जो है एंथर से सेम फ्लावर में सेम फ्लावर के एंथर से दूसरे सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है। अब समझते हैं गेटोनोगेमी। गेटोनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में जाता है, ये रहा गेटोनोगेमी। और जीनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स में जाता है, ये रहा। ये अलग अलग 2 डिफरेंट प्लांट है, एक ये वाला और एक ये वाला। थ्योरी से देखते हैं अब। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं हम। एग्जाम्पल पी राइस वीट। गेटोनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एग्जाम्पल कुकुरबिटा। जीनोगेमी और एलोगेमी, इसे हम जीनोगेमी को एलोगेमी भी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। एग्जाम्पल पपाया एंड मेज। समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। आगे चलते हैं। कैस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस, ये होते हैं अलग अलग 2 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमनली पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमलेना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। ये जो प्लांट है 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। पहले जो होते हैं क्लोस्टोगेमस होते हैं और दूसरे कैस्मोगेमस। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स, दीज आर बाइसेक्सुअल क्लोज flower which never open and enter dehisces inside their closed flowers। ये कभी नहीं खुलते, ये लाइफ टाइम क्लोज रहते हैं अपने, और एंथर अंदर ही डिहाइसिस करता है, मतलब अंदर ही पोलन रिलीज करता है। दीज आर क्लेस्टोगेमस, दीज आर ओपन फ्लावर which expose stamen and stigma which facilitate cross pollination। ये फ्लावर ओपन हो जाता है अपनी लाइफ में और ये क्रॉस पोलिनेशन भी कर पाते हैं इसी वजह से। आगे चलते हैं। डिवाइसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन मतलब सेल्फ पोलिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके भी आगे हम पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं सेल्फ पोलिनेशन के। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स, सबसे पहला पॉइंट जो है क्लोस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर अगर प्रेजेंट हो तो आराम से सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि फ्लावर हमेशा क्लोज ही रहता है, ओपन होता ही नहीं है अपनी लाइफ में। होमोगेमी, ये वो कंडीशन होती है एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं। थर्ड पॉइंट, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। पास पास एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट हो तो इससे भी सेल्फ पोलिनेशन में हेल्प होती है। अब क्रॉस पोलिनेशन के डिवाइसेस देखते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को ऊपर ज़्यादा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ज़्यादा चलता है। एनसीईआरटी में भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को उससे दे रखा है। कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यहाँ पर गलत हुआ है, लिविंग ब्रीडिंग लिख रखा है। यहाँ पर कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है वरना। पहला पॉइंट जो है इसका यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होने चाहिए, तो इससे भी क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प होएगी। डाइकोगेमी, द कंडीशन इन विच stamen and stigma of a bisexual flower are mature at different time। स्टेमन और स्टिग्मा जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, उसे हम डाइकोगेमी कहते हैं। ये भी क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करता है। प्रोटेंडी कंडीशन, इसमें क्या होता है मैच्योर पहले, एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा बाद में होता है। इससे ही उसमें हेल्प होती है। और प्रोटोगेनी में द कंडीशन वेयर स्टिग्मा मैच्योर ईयरली, इसमें स्टिग्मा ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है, एंथर बाद में मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन बाद में रिलीज होते हैं।
सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ वाला। ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन। कैस्मोगैमस फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा, कैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन हो जाते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें हम कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। तो इसकी वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन हो पाती है। तो इतना आपने पढ़ लिया, एक बार इसे आप पॉलिनेशन को एनसीईआरटी में से रीड कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।